हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पंप के बारे में पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। देन वी विल सी द मेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। So what I will do is, I don't have whiteboard with me, so I will be teaching through my notes, and already I have shared my notes through Google Classroom. So get it from there and see this video. It will be very helpful in building your concepts in centrifugal pump. So सबसे पहले वी स्टार्ट विथ पंप। हम लोग पंप समझते हैं कि सबसे पहले पंप होता क्या है। तो पंप इज़ अ हाइड्रोलिक मशीन जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में। और ये जो हाइड्रोलिक एनर्जी है, इट इज़ मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी इन द केस ऑफ पंप्स। तो पंप का जनरल काम क्या है? जनरली हम लोग जानते हैं पंप का काम क्या है, to make the water flow from lower reservoir to higher reservoir by making the use of this conversion of mechanical energy to hydraulic energy. So mechanical energy pump को कहाँ से मिलता है? As we switch on the electric motor, so shaft rotates, electrical energy gets converted into mechanical energy, and which in turns result in rotation of the shaft. तो इस शाफ्ट पे हमारा एक रोटर लगा रहता है, और ये रोटर का काम है फ्लूइड को हाइड्रोलिक एनर्जी प्रोवाइड करना। किस फॉर्म में? तो वो प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा पंप हो गया। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या हुआ? तो जो ये कन्वर्जन है मैकेनिकल एनर्जी का हाइड्रोलिक एनर्जी में, if it is by the action of centrifugal force, then we say that this device or this hydraulic machine is centrifugal pump. ठीक है, तो अब सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक और खास बात है इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप में कि दिस सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कंप्लीटली द रिवर्स ऑफ फ्रांसिस टरबाइन, जो कि हम लोग पढ़े हैं फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन में आपका फ्लो कैसा होता है? द फ्लो इज इनवर्ड रेडियल फ्लो। वाटर जो है वो एंटर करता है आउटर रेडियस पे और लीव होता है इनर रेडियस पे। लेकिन यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप में वाटर एंटर्स एट इनर रेडियस and leaves at outer radius, so it is radial outward flow in centrifugal pump. The flow is radially outward, and also the velocity triangle is completely opposite to that of Francis turbine. Centrifugal pump का जो हमारा velocity triangle है वो completely opposite होता है Francis turbine में। वो हम लोग आगे देखेंगे velocity triangle जब पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो जो वर्किंग प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, ये एक्ट करता है आपका फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो के प्रिंसिपल पे। फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो क्या हो गया कि इफ अ फ्लूइड, अगर कोई फ्लूइड है उसको हम रोटेट करते हैं किसी कंटेनर में, by the action of external torque, by the application of external torque, तो उसमें प्रेशर हेड का राइज होता है। देयर इज राइज इन प्रेशर हेड, और जो ये प्रेशर हेड का राइज है डेट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट। जो फ्लूइड का उस समय वहाँ जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा उसके स्क्वायर का वो प्रोपोर्शन में है राइज इन प्रेशर हेड। ठीक है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी वी नो, टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू r into omega. It depends on radius. If radius is small,
tangential velocity will be small. If radius will be large, tangential velocity will be large. So as this centrifugal pump is outward radial flow pump, so at inner radius there will be less pressure rise, and outer radius there will be more pressure rise. So this principle is used in centrifugal pump. So now we see the main parts of centrifugal pump. So in the centrifugal pump, the main parts are impeller, or this is also known as rotor. Next is casing. Next is suction pipe with a foot valve and a strainer, and last one is delivery pipe. So we will see the figure of centrifugal pump, और यहाँ समझेंगे हर एक पार्ट्स को. तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है, जिसका काम क्या है, वाटर को लोअर रिजर्वायर से हायर रिजर्वायर तक पहुंचाना. तो ये आपका सक्शन पाइप हो गया. सक्शन पाइप which connects the center line or impeller eye of the pump to the lower reservoir, and this pipe dips. थोड़ा डूबा हुआ रहता है ये लोअर रिजर्वायर में, ताकि ये पानी खींच सके. तो ये आपका सक्शन पाइप हो गया. इसी के बॉटम में लगा हुआ है फुट वॉल्व एंड स्ट्रेनर. दिस पार्ट एक्चुअली दिस इज स्ट्रेनर, और यहीं पे आपका एक फुट वॉल्व भी होता है, जो कि यूनिडायरेक्शनल वॉल्व है. इसमें जो फ्लो होगा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा. वाटर कैन नॉट कम बैक, एज इट विल फुट वॉल्व विल नॉट अलाउ द वाटर टू कम बैक इन दिस बैकवर्ड डायरेक्शन. ये स्ट्रेनर जो है, स्ट्रेनर का काम है, इट फिल्टर्स द इम्प्योरिटीज ऑफ स्मॉल साइज एंड लार्ज साइज पार्टिकल्स. ये अलाउ नहीं करता है इसको अंदर आने के लिए सक्शन पाइप में, और ये पंप को बचाता है इम्प्योरिटीज से. फिर नेक्स्ट है आपका डिलीवरी पाइप. डिलीवरी पाइप क्या हो गया, जो आपके पंप से सेंटर लाइन ऑफ द पंप या इम्पेलर आई से जो वाटर डिलीवर करेगा टू दी हायर रिजर्वायर. तो ये आपका डिलीवरी पाइप हो गया. यहाँ पे एक डिलीवरी वॉल्व लगा हुआ है टू क्लोज द डिलीवरी पाइप एट सम पॉइंट. इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. प्राइमिंग एक टर्म होता है वहां पे. फिर आपका नेक्स्ट पार्ट है इम्पेलर. तो अभी हम लोग देखें कि इम्पेलर को हम लोग इम्पेलर भी बोलते हैं और रोटर भी बोलते हैं. एज नाम से ही क्लियर है रोटर, तो इट इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप. दिस इज द शाफ्ट. ये शाफ्ट है जो इलेक्ट्रिक मोटर से अटैच जाता है. जैसे ही हम लोग मोटर का स्विच ऑन करते हैं तो ये शाफ्ट रोटेट करने लगता है, और इसी शाफ्ट में माउंट होता है हमारा इम्पेलर. तो इम्पेलर भी रोटेट करने लगता है. अब इस इम्पेलर में बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स लगा हुआ है, और दो बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स के बीच का जो पैसेज है वो देखिए, वो कैसा है, डाइवर्जिंग पैसेज. एरिया इज इंक्रीजिंग. तो जैसे ही हम ये शाफ्ट रोटेट करता है, जैसे ही ये शाफ्ट रोटेट करेगा इन दिस डायरेक्शन, सो आपका वाटर कम्स टू दिस इम्पेलर आई इन द एक्सियल डायरेक्शन. यहाँ पे ये एक्सिस का डायरेक्शन ऐसा है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ पेपर. तो पानी आपका इस एक्सियल डायरेक्शन में आया, और सडनली हमारा अरेंजमेंट ऐसा होता है यहाँ कि वाटर टर्न्स थ्रू 90 डिग्री and enters in the radial direction in the impeller at inner radius or inner diameter. Then it flows through this diverging passage of the rotor. यहाँ डाइवर्जिंग पैसेज से फ्लो करता है, और जैसे ये डाइवर्जिंग पैसेज से फ्लो करेगा तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होगा. और यहाँ पे आउटर रेडियस पे आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी भी ज़्यादा है,
और यहाँ इनर रेडियस पे टेंजेंशियल वेलोसिटी कम है, तो ड्यू टू देयर डिफरेंस देयर इज अ राइज इन pressure energy also due to centrifugal action. So relative velocity here decreases and pressure energy increases. Then water comes out from the impeller, यहाँ से बाहर आता है और केसिंग में एंटर करता है। ये जैसे ही ये केसिंग में एंटर करेगा तो केसिंग का भी पैसेज जो है वो सी, देखिए यहाँ पे कि वो भी आपका डाइवर्जिंग पैसेज है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपका जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगा और प्रेशर इंक्रीज करेगा। सो फाइनली हमको प्रेशर एनर्जी मिलता है यहाँ पे। तो दिस प्रेशर एनर्जी हेल्प्स इन राइजिंग ऑफ वाटर इन द डिलीवरी पाइप, और फाइनली हमारा पानी हायर रिजर्वॉयर में पहुंच जाता है। सो दिस इज द मेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब जो केसिंग है हमारा, यहाँ केसिंग 3 टाइप्स का केसिंग होता है। फर्स्ट वन इज वॉल्यूट केसिंग, नेक्स्ट इज वोर्टेक्स केसिंग, एंड थर्ड इज केसिंग विथ गाइड वेन्स और स्टेशनरी डिफ्यूज वेन्स। एक एक करके हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि वॉल्यूट केसिंग क्या होता है। तो जो वॉल्यूट केसिंग है, इस फिगर में आपको वॉल्यूट केसिंग ही शो किया हुआ है। ये वॉल्यूट केसिंग है विच इज ऑफ डाइवर्जिंग पैसेज। जैसे यहाँ पानी बाहर आया इम्पेलर से, इट एंटर्स इन दिस केसिंग। लेकिन इस केसिंग में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एक एडी लॉस हो जाता है। जैसे ही वाटर बाहर निकलता है तो इम्पेलर इज रोटेटिंग, सो वाटर कम्स आउट फ्रॉम द इम्पेलर, देन इट अगेन स्टार्ट्स रोटेटिंग, मेकिंग अ सर्कुलर पाथ हियर इटसेल्फ near to the impeller. Then it ये अलाउ नहीं करता, जो पानी इम्पेलर से आता है उसको अपोज करता है वो। तो जो हमारा जो प्रेशर हेड बन रहा है यहाँ वो डिक्रीज कर जाता है। तो इसमें एक प्रॉब्लम है हमारा एडी लॉसेस का, जिसके चलते हमारा इस केसिंग को यूज करने से हमारा एफिशिएंसी सेंट्रीफ्यूगल पंप का कम हो जाता है। इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास है वोर्टेक्स केसिंग। नेक्स्ट वन इज वोर्टेक्स केसिंग। तो वोर्टेक्स केसिंग में कि हम लोग वोर्टेक्स चेम्बर का यूज करते हैं, जो कि कॉन्सेंट्रिक होता है आपका इम्पेलर से। तो वोर्टेक्स चेम्बर एक आपका सर्कुलर चेम्बर है जो अलाउ करता है वाटर को, जो इम्पेलर से एग्जिट हो रहा है, रोटर से हमारा जो वाटर एग्जिट हो रहा है, तो इसको अलाउ करता है सर्कुलर चेम्बर में रोटेट करने के लिए। जैसे ही ये रोटेट होता है सर्कुलर चेम्बर में, तब ये अलाउ करता है इसको केसिंग में फ्लो करने के लिए आफ्टर द रोटेशन इन द सर्कुलर चेम्बर। तो इससे हमारा क्या होता है कि उस जो पानी बाहर निकला रोटेट करते हुए उसको एक पाथ मिल जाता है सर्कुलर वे में रोटेट करने के लिए, तब वो बाहर निकलता है। तो वो एडी लॉस बहुत मिनिमाइज कर देता है उसको। तो ये हमारा वोर्टेक्स केसिंग में हमारा एफिशिएंसी कंपेयर टू वॉल्यूट केसिंग बहुत बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन और लास्ट वन इज द केसिंग विथ गाइड वेन्स, और इसी को हम लोग बोल देते हैं स्टेशनरी डिफ्यूजर वेन्स। गाइड वेन्स और स्टेशनरी डिफ्यूजर वेन्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वोर्टेक्स चेम्बर की जगह हम लोग क्या करते हैं, स्टेशनरी गाइड वेन्स का यूज करते हैं, जो पानी को गाइड करता है। इम्पेलर से जो वाटर बाहर निकलता है वो अलाउ करता है इस सर्कुलर रिंग में एंटर करने के लिए, या सर्कुलर जो गाइड वेन्स है आपका, इसमें एंटर करने के लिए। और ये ऐसा गाइड वेन्स अरेंज्ड है कि इसमें विदाउट शॉक वाटर एंटर करता है, और इसका ही पैसेज देखिए, इट इज ऑल्सो ऑफ डाइवर्जिंग पैसेज, एरिया इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे भी आपका वाटर जो है, यहाँ आपका प्रेशर इंक्रीज करता है, और वेलोसिटी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी एज इट इज एट स्टेशनरी, सो एब्सोल्यूट वेलोसिटी decreases and then it allows to come into this casing। तब ये इस केसिंग में आता है, और फिर अगेन प्रेशर एनर्जी इंक्रीजेज एंड वेलोसिटी डिक्रीजेज। सो हियर मोर वी गेट प्रेशर एनर्जी, ज़्यादा प्रेशर एनर्जी मिलता है, और ये फिर प्रेशर एनर्जी हेल्प करता है
पानी को डिलीवरी पाइप में राइज करने के लिए, और हायर रिजर्वॉयर में पानी आपका चला जाता है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया सेंट्रीफ्यूगल पंप का, और पार्ट्स हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सो थैंक यू।